Every day, millions of Indians with disabilities use our road. Some go to school, some go to college, some commute for their work, और कुछ लोग खाली रोजमर्रा की जिंदगी के कामों के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब डिसेबल्ड लोग सड़कों पे उतरते हैं, they face problems that you and I cannot even imagine. And we often do not pay attention to the problems they go through. जैसे missing, encroached and broken footpaths and ramps, traffic, rash driving, missing pedestrian walkings. And the biggest problem they go through is when people like you and me misbehave with them. इन सड़कों पर जितना हक मेरा और तुम्हारा है, उतना ही डिसेबल्ड लोगों का भी है। Today on 3rd December 2025, as we observe International Day for People with Disabilities, we'll talk to people who are disabled and are users of a road to understand the problems they go through, and we'll try to solve them together. मैं ऐसे चल रहा था अपने आराम से इसी साइड से, तो पीछे से उसने बाइक वाले ने मेरे इसमें आगे का जो पहिया है इसमें एकदम साइड मारा और मैं पलट गया। लोग इतने अवेयरनेस नहीं है, आम लोग हैं जो हम लोगों को इतना देखते नहीं है सही से। वो अपनी हाई स्पीड या कैसे भी उल्टा सीधा चला के निकल जाते हैं। जो पढ़ी लिखी समाज है वो हमको सपोर्ट करती है, पर जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो हमसे यही कहते हैं कि आप इस काम को क्यों करते हो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की नहीं है। जैसे व्हीलचेयर यूजर है तो जो फुटपाथ होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रोड पे इतना ट्रैफिक होता है ना कि वहां पर चलना, गाड़ी को अपना चलाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक में कोई न कोई आता है और एक्सीडेंट कर देता है। तो अगर फुटपाथ होगा तो ये चीजें नहीं होंगी, उससे हम बच जाएंगे। और रैंप है तो रैंप सर हमारे लिए कहीं कहीं उपलब्ध है और कहीं नहीं उपलब्ध है, क्योंकि बैंक में है, एटीएम है और बहुत सारे मॉल हैं, तो वहां पर रैंप नहीं है, तो वो ही दिक्कत है। वहाँ वो हमारे लिए एक होना चाहिए। काम कर रहा है बंदा, अपना किसी भी दिक्कत का सामना करके अपना रोजगार कर रहा है तो अच्छी बात है। हम जैसे दिव्यांग भाइयों को देख के उनकी सपोर्ट करें और उनकी कुछ हेल्प कर दोगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सर ये मेरे लिए मायने रखती है, ये मेरे पंख हैं। पंख इस तरीके से हैं कि जहां हम इसके बिना, अगर ये आज खराब हो जाती है तो हम कहीं नहीं जा पाते हैं, और जब ये सही होती है या फिर हम जब इसको चलाते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं हम उड़ रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं, इससे उड़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक पंख के समान है। जैसे हम बाय रोड चला रहे हैं इसको, तो अगर हम अपनी साइड पे चल रहे हैं तब भी पीछे से आने वाला एकदम गाड़ी क्रॉस करके निकल जाता है। अगर वो थोड़ा डिस्टेंस करके चलाएं तो हमारी भी सेफ्टी रहे, उनकी भी सेफ्टी रहे, क्योंकि अगर उनके जरिए अगर हमारे को कुछ होता है तो प्रॉब्लम तो उनको भी होएगी, हमको तो होएगी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कोई एयर बैग तो लगे नहीं है कि भाई अगर ठुकेगा तो कहीं ना कहीं हम सेफ हो जाएंगे, तो हमारे को दिक्कत आनी है, इंजर्ड तो होंगे। जब बस लेने के लिए खड़ा होता हूँ तो बस वाला देख के ही मतलब बस को ले जाता है। मतलब बहुत मुश्किल से अगर आपने एफर्ट लगाया तब जाके वो बस रुकेगी। दूसरा, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, उनके जो भी उनके साथ कंडक्टर के साथ जो भी होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको ये नहीं पता कि रैंप किस तरीके से खुलेगा, उनको ये भी नहीं पता कि इसमें रैंप भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं है कि इसमें रैंप है। अगर उनको हम बता देंगे कि रैंप ऐसे, ये रैंप है, ये खुलता है, तो उनको खोलना भी नहीं आता। मतलब उसके लिए ट्रेंड नहीं है वो। अच्छा, अगर हमने रुकवा ली और करवा भी लिया तो उस तरीके से अंदर भी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि बस वाला बहुत तेजी में चलाता है बस। अगर उनको लेफ्ट मोड़ना है तो वो लेफ्ट इस तरीके से मोड़ेंगे बड़े तेजी से, जिसमें कि बैलेंस बिगड़ता है अंदर, तो चोट लगने का भी खतरा रह सकता है उसमें। तो मैं यही चाहूंगा कि कुछ डिसेबिलिटी के लिए रैंप बनाना एक ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसको वो चीज भी प्रोवाइड कराओ ना कि इसका मतलब क्या है रैंप का। वो मतलब नहीं पता लोगों को भी। कभी कभार अगर हम किसी को कह देंगे कि मेरे को रास्ता पार करा दो, तो कई लोग सामने से निकल जाते हैं, वो हेल्प नहीं करते। होते हैं कोई 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते, वो सुन के अनसुना कर देते हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग मेरे को मिले हैं कि मेरे को अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है। मतलब कि रोड जो है, प्लेन तो कोई भी रोड नहीं है, क्योंकि मैं इतना लेके इसको निकलता हूँ, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ इसको, तो उबड़ खाबड़ हर जगह है, तो उसमें हमारा ना बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है मुझे। जैसे मैं अगर सीधा चल रहा हूँ और पता नहीं है मुझे कि जो आगे मैं जा रहा हूँ
वहां पर कोई गड्ढा है या फिर ऊंचा है, अगर ऊंचा होगा तो मेरा 100% मैं गिरूंगा, क्योंकि मेरी तो थोड़ी बहुत स्पीड है कि 10, 15 या 12 स्पीड है, तो अगर मैं चलूंगा तो वो गिरने का चांस है उसका। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रास्ता हो ना वो बिल्कुल प्लेन हो, और अगर नहीं प्लेन कर सकते तो व्हीलचेयर यूजर के लिए एक अलग से, जैसे आप चलने वालों के लिए पाथ बनाते हो, साइकिलिंग के लिए बनाते हो, तो व्हीलचेयर यूजर के लिए भी बनाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं, 2 व्हीलर वाले नहीं, 4 व्हीलर वाले भी। सपोज अगर रेड लाइट हो गई है और हम निकल रहे हैं, तो एकदम से अगर गाड़ी आ जाएगी तो हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसका फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप हम लोगों के बारे में या जो रोड पे चल रहे हैं उनके बारे में सोच के नहीं चल रहे हैं, तो कृपया करके कम से कम अपने परिवार के बारे में सोच के तो चलिए। एक मेरा बेटा के लिए जो अहमियत है ना मेरी जिंदगी में, वो मेरे लिए ये भी मेरी वही पूरा उसी जगह रखती हूँ है कि मैं इसके बिना भी नहीं रह सकती, जो कोई इसी से मेरी जिंदगी चल रही है इस टाइम। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं तो कोई हमें इस चीज से इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे कोई रोड पे गाड़ी चला रहा है या रोड क्रॉस कर रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और उसमें चाहे हमारे को कोई गाड़ी वाला मार जाए या कुछ भी हो, लेकिन हमें देख के कोई अपनी गाड़ी रोकता नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ हादसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन बस ये है कि मेरा डेली का आना जाना है, बस ये पता नहीं है कि हाँ कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है, मेरा अभी बीच में की बात है, मैं कश्मीरी गेट पे थी तो मेरी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई थी। फर्स्ट टाइम था जो मेरी गाड़ी की बैटरी खत्म हुई थी, तो मैंने वहाँ पे दो जनों से अच्छे खासे वो एजुकेशन अच्छी ले रखी थी उन लोगों ने, मैंने उन्होंने हेल्प मांगी थी कि सर प्लीज मुझे रोड क्रॉस करा दो थोड़ी मेरी गाड़ी पकड़ के, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो मुझे रोड क्रॉस भी कराया उनने। तो कहते ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर तरह का इंसान है आज के भाई। पहले तो बस स्टैंड जो बने हैं वो इसलिए बने हुए हैं कि हर बस आके यहाँ पे रुके, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बस स्टैंड पे खड़ी होती हूँ तो पब्लिक भी होती है, लेकिन बहुत से बस वाले बस नहीं रोकते। कभी क्या होता है कि मैं पीछे ले आती हूँ, बस में चढ़ने वाले जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो चढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे बस वाला जो होता है वो मुझे देख के गाड़ी चालू कर देता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो उनको ये चीज सोचनी चाहिए जैसे नॉर्मल है ऐसे हम भी हैं, हमें भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए बसों में चढ़ने का और आराम से उतारने का। वो लोग आराम से हमें उतारे। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है इस वाले स्टैंड पे कि मुझे 5-5, 6-6 बसें इग्नोर कर जाती हैं। देखो वक्त का कुछ नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, है ना। अगर कोई व्यक्ति मैं ही नहीं, हर इंसान के सामने अगर कोई ऐसा आता है जो व्हीलचेयर पे है, जो थोड़ा चल नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, उन्हों की हेल्प करे। जब हम व्हीलचेयर लेके निकलते सड़क पर तो काफी रेडी वाले होते हैं या बैटरी रिक्शे वाले होते हैं जो हम लोगों को निकलने के लिए रास्ता जल्दी से नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी सवारियों के चक्कर में लगे रहते हैं। और जैसे हम कभी लिफ्ट में जाते हैं तो रैंप के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग, तो हमें जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और हटाते नहीं है लोग बाग। और जैसे बोलो तो कोई लोग कभी कभार ये भी बोल देते हैं कि आप लोगों को घर में चैन नहीं है, आप लोग बाहर जो आ जाते हो। ये सब हमारे साथ हुआ है और बोलते हैं हमें लोग। जैसे रेड लाइट होती है तो हम लोग कभी निकल पाते नहीं निकल पाते, और बहुत से लोग गाड़ी लेके आते हैं, हम जैसे जाते हैं तो बहुत से लोग रेड लाइट से भी पार हो जाते हैं, पर हम तो अपने रूल से जा रहे हैं आगे। पर वो आगे बहुत से बाइक वाले स्कूटी वाले होते हैं, वो निकलते हैं, कभी कभार को साइड भी मार जाते हैं वो, और उल्टा सीधा भी बोल देते हैं हम लोगों को। पर हम लोग कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करते हैं उन लोगों की। और रैंप पे ये होती है कि कई रैंप काफी ऊंचे होते हैं कि हम लोग अकेले नहीं चढ़ पाते हैं उस पे, और बहुत से हेल्प कर देते हैं, बहुत से नहीं हेल्प करते हैं हमारे लिए। जब उसमें रैंप होता है, जब कंडक्टर रैंप नहीं गिराएंगे तो हम कैसे जाएंगे चढ़ के? ना वो बस नहीं रोकते तो बस में हम कैसे जाएंगे? तो हम तो मेट्रो से ही कर पाते हैं सर। और मेट्रो में हमें कई जगह पर परेशानी पड़ती है, जहाँ पर कहीं लिफ्ट नहीं होती है या रैंप की प्रॉब्लम होती है, तो एक्सीलेटर पे तो हम जा नहीं सकते, तो काफी प्रॉब्लम कहीं हो जाती है हम लोग। सेफ एंड एक्सेसिबल रोड्स इज एवरी रोड यूजर्स राइट, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो या डिसेबल्ड। टुडे द वे वी आर कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग एयर पोल्यूशन और द बैड एयर वी आर ब्रीथिंग, similarly providing everyone a safe, accessible and inclusive road ecosystem is a shared responsibility, and we all together can fix this. On an average, every year India witnesses more than 4,70,000 road accidents, and this number is concerning. Today, let us promise that we'll try to solve this problem together to make India crash free. और हाँ, अगली बार आपको कोई भी डिसेबल्ड पर्सन रोड पर स्ट्रगल करता हुआ दिखे तो उसकी हेल्प करना मत भूलना।